हेलो नमस्कार दोस्तों, भाई इस समय हम मौजूद हैं बम्बोरा गांव में और आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आ रही है। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले ही जैसलमेर में पूरी की पूरी जो बोरिंग मशीन थी वो जमीन में धंस गई थी। ऐसी घटना बार बार सामने आ रही थी। कुछ दिन पहले की ही घटना थी कि बीकानेर में पूरा का पूरा एक कुआं बन गया था, कई बीघा जमीन धंस गई थी नीचे। ऐसी प्राकृतिक आपदा जगह जगह आ रही है, लेकिन इसका ही एक नज़ारा अब पूरी बस्ती में देखने को मिल रहा है। गांव बम्बोरा में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल यहाँ पर जो पूरा प्रशासन आया था और प्रशासन ने यहाँ पर एक नोटिस चिपका दिया है। भाई इस पूरे मकान को यहाँ पर खाली कराने के आदेश दे दिए हैं कि पूरे मकान को पूरी तरह से खाली करा दिया जाए कि किसी भी तरह की जान माल की हानि ना हो। क्या है पूरा मामला, आइए परिवार वालों से मैं आपको मिलाने की कोशिश करता हूँ और जानते हैं कि क्या है पूरा सच। क्या कोई भूकंप के कारण ये जमीन धंस रही है या कोई और कारण है जिसके कारण ये पूरा जो मामला है, जो पूरी जमीन धंस रही है, पूरा मकान। और मैं बात करता हूँ इस बस्ती की, लगभग इसके आसपास क्षेत्र जो है कम से कम 10 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान को यहाँ पर खतरा बना हुआ है। तमाम जानकारी से आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे भाई। तो मेरे साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको घटना स्थल दिखा देता हूँ। कैमरामैन से चाहूंगा, कैमरामैन आगे आ जाइए भाई साहब। सबसे पहले आप ये देखते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ ये दीवार, धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये छोटी सी दरार थी जो कल मात्र हम जब शाम को यहाँ देख के गए थे, इसको मौके पर जब अधिकारी आए थे तो एक छोटी सी दरार थी। आप देख सकते हैं ये दरार है ना भाई, पूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये दरार, अब आप अचंभित रह जाएंगे कि जिस तरह से ये दरार आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना आप ही कभी मसाला जल रहा है। पूरा जो मकान है ना, अब जो आप अंदर देखेंगे ये तो एक छोटा सा नजारा है, जो पूरा मकान का जोड़ भी खुल चुका है। आप इधर से देख रहे हैं, ये जो तमाम देख रहे हैं ना भाई। लेकिन अब जो कुछ नजारा आप देखेंगे ना, उसको देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसा कि जो मकान आप पूरी तरह से आप देख सकते हैं भाई। कल तक यह मकान पूरा सही हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अब ये दरार इतनी बढ़ गई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मकान कभी भी धराशायी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। आप देख रहे हैं ये दरार जो है ना भाई, अब ये दरार ऐसा नहीं है कि एक ही मकान में है। यहाँ पर जो लगातार जो मकान बने हुए हैं, लगभग यहाँ पर 10 मकान ऐसे बताए जा रहे हैं ये मकान जिनमें ये दरारें बन रही है भाई लगातार। और आप रोड के सहारे जो मकान बना हुआ है उनमें सभी में दरार है। आप देख सकते हैं भाई जो पूरा मकान है ना वो पूरा ही धराशायी होने की कगार पे है। ये दरार आप देख सकते हैं, जमीन में से दरार दिखाई दे रही है कि जमीन ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई फटने वाली हो, यानी जमीन में एक दरार पैदा हो रही है धीरे धीरे। तो मैं आपको अभी जो घर वाले हैं इस मकान मालिक के, उनसे भी मैं आपको बात कराऊंगा कि क्या है पूरा माजरा, क्या उन्होंने रिपोर्ट करवाई, प्रशासन ने उनसे क्या कहा है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? रणजीत। रंजीत जी, आपका ही मकान है? हाँ भाई का है। क्या पूरा मामला है, क्या कब घटना घटी, कब ऐसी आपने अपने मकान में दरार देखी और धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है? ये कल ही हुई है, कल जो से स्टार्ट हुई है। ये कल से स्टार्ट हुई है? फिर आपने कोई सूचना दी थी, रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ सूचना दी तहसीलदार को जी। फिर तहसीलदार जी आए थे क्या? आए थे। क्या बोला उन्होंने? वे बाहर काटने के, ये सामान वामान बाहर काट लो आप और इसमें रहना नहीं है, यानी सामान वामान बाहर काट लो और मकान खाली कर दिया जाए। खाली कर। यानी उन्होंने भी ऐसा दर्शाया कि पूरे जान माल की हानि है। आप इधर भी देख सकते हैं कि भाई पूरा जो जोड़ है ना वो पूरा खुल चुका है। यहाँ ये पूरा जो मकान है यहाँ पर लगभग ये कितनी दूर में के ये जो दरार बता रहे हैं आप, कितनी दूर में के कितने मकान को खतरा है यहाँ पे? कम से कम 10-15 घर है ये साइड में, वहां से और वहां तक है। यानी सभी में दरारें धीरे धीरे आती जा रही है, बढ़ रही है, ये घट नहीं रही है, घट नहीं रही है। जब तहसीलदार जी यहाँ पर आए थे तो आपसे क्या कहा गया था? आपको किसी मुआवजे की बात कही गई थी या फिर और किसी सहायता की बात हुई थी? नहीं सहायता की तो ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी। मैं तो कल ये बोल के गया था। क्या बोल गए थे? मैं तो ये बोल गया था कि भाई इसमें से सामान निकालो जी। और सामान निकालने के बाद में स्वयं अपनी रक्षा खुद करो, आगे जिम्मेदार खुद होगा। ये यानी स्वयं अपनी रक्षा खुद करो, मकान। हाँ। यानी स्वयं जिम्मेदार हाँ, हो। स्वयं। लेकिन अब हम बात करते हैं, आप अंदर आ जाइए, मैं अंदर भी आपको मिला देता हूँ। अच्छा अंदर यदि हम देखते हैं ये मकान कभी भी, ये रंजीत भाई कभी भी ये मकान गिर सकता है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आपके पास रहने के लिए यहाँ पर मकान है नहीं, रहने के लिए सिर्फ आपके पास यही मकान है। तो फिर आप अब कहाँ पर गुजारा करने की सोच रहे हैं? किस मकान को खाली कर कर कहाँ जाने की सोच रहे हैं? अब कहीं कहाँ पर जाए, अब आपस में हो रहा है, आपस में तो करना पड़ेगा, ये दूसरे का नहीं तो ऐसी जगह तो है ही ना। क्या वो इधर आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आप?
हम बोल रहे हैं कि जैसे आप एक दूसरे के मकान में तो कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी जी। नहीं, वैसे कोई दूसरा मकान तो है नहीं इस पर, इसके पास में ले जो दूसरा हम जाकर रह यानी लेंगे। इनके पास ऐसा कोई दूसरा मकान नहीं है और प्रशासन का कहना है कि आपकी जिम्मेदारी होगी, आप मकान खाली कर दीजिए। हाँ। लेकिन अब हम मौसम देख रहे हैं कि मौसम ऐसा नहीं है जो गर्मी का मौसम हो और कहीं भी जाकर खाट चारपाई घाले और हम सो जाएं। कहीं सर्दी का मौसम है, सर छुपाने के लिए जगह चाहिए और इनके पास जगह नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ये तो इनको ऐसा खतरा बना हुआ है, रात में अकेला सोए जी। तो खतरा ही है, ये तो वे कभी भी पड़ सके जो। यानी कभी भी पड़ सकता है। हाँ। और अकेले इस घर पर खतरा नहीं है, जो पूरा ये आप मोहल्ले की बात कर रहे हैं, मोहल्ले लगभग 10 के घर आ रहे हैं। ये 2 4 5 घर हैं जो दूर तक दरार गई हुई है। बगल में भी मकान है जो उनमें भी टेढ़ आई है। यानी बगल वाले मकानों में भी टेढ़ आ गई है। हाँ। लेकिन जब प्रशासन से कल बात हुई थी तो उन्होंने कोई जांच वगैरह के लिए बोला था कि जांच की जाएगी कि किस कारण से जमीन नीचे धंस रही है या कोई और कारण है। ऐसा तो नहीं है कि जमीन बैठ रही हो नीचे या फिर जो नींव हम बात कर रहे हैं मकान की नींव कमजोर हो, नींव बैठ रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही उनने, ये कही अगर भाई हम जांच करेंगे जी। और यह सब सामान निकालो और इसमें रहना बंद करो, कहीं और अपने सामान की सेटिंग करो। यानी और कहीं अपने सामान की सेटिंग करो। हाँ। जो भाई मकान मालकिन भी मेरे साथ है, क्या नाम है अपना? सीमा। तो कल जब आपने पहली बार जब आपने देखा था तो आपको क्या लगा? ऐसा नहीं लगा कि जैसे कोई मकान ऐसे लगा भाई टेढ़ आ रही है महंगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये कल से 2 दिन से ज्यादा दिख रही है, 2 दिन से ज्यादा दिख रही है। 2 दिन से ज्यादा दिख रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है। मतलब पहले तो वह एक ही कमरा में थी, अब मैं एक दूसरा में भी आ लेकिन गई। अब मैं देख रहा हूँ कि आपके इसके अलावा आपने यहीं पर अपना पूरा हाँ। सेटअप लगाया हुआ है, इसके हाँ। अलावा आपके पास कोई जगह नहीं है। ना, यदि हम बात करें तो आपके लिए कभी कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके लिए कोई घर बनवाया गया हो पहले, या फिर आप कोई ना पहले तो कोई घर ना बनवाया, तो मैंने खुद नहीं बनाया था। या आपने खुद ने ही बनाया हाँ। था? तो भाई आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूर आदमी अपनी मेहनत से एक घर तैयार करता है और पूरी जिंदगी निकल जाती है एक मकान तैयार करने में। और प्राकृतिक आपदा कहें चाहे अपन कुछ भी कहें, और 1 सेकंड लगता है मकान को खत्म होने में। और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि भाई जिंदगी भर की पूरी कमाई है ना, और पूरी तरह अब ध्वस्त होने के कगार पर है, कभी भी धाराशायी हो सकती है। तो मेरे साथ यहाँ पे भाई और भी लोग मौजूद हैं। गांव बस्ती आप पीछे देख सकते हैं कि सभी पे यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग आ रहे जा रहे हैं, सब देख रहे हैं कि भाई कैसा एक नजारा अलग ही देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रशासन से यहाँ पर कोई सहायता नहीं की गई है। आपदा प्रबंधन से यहाँ पर सहायता हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि जब भी कहीं बाढ़ आ जाती है तो भी सहायता की जाती है, मुआवजा दिया जाता है। लेकिन ये गरीब आदमी है, इनको कोई ना तो अभी तक मुआवजा दिया गया है। कल प्रशासन यहाँ पर जरूर आया था। प्रशासन ने यदि कोई बात की तो कल ऐसा बोला था क्या कि प्रधानमंत्री आवास में हम आपको दूसरा मकान बनवा देते हैं? वह अभी तो उनने कोई ऐसी भी बात नहीं कही है। उनने तो अभी फिलहाल ये बोला है अगर भाई अपनी कहीं मकान खाली कर दो या में रहो मत। जी। तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि हम इस मकान को खाली करें तो रहे कहाँ? अब आगे तो उन्होंने और तो कुछ बोला ही नहीं, वह तो देख के निर्भर चला गया कागज बना के। नहीं, यानी कागज बना के, यानी आपके घर के बाहर एक नोटिस लगा दिया है कि भाई इस घर को जल्दी से जल्दी खाली कर दिया जाए, यदि कोई भी जान माल की हानि होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। स्वयं जिम्मेदार होगा। तो भाई ये घटना जो आप पूरी देख रहे हैं ना, बंबोरा गांव की है, जहां पर जमीन है ना भाई 2 दिन से लगातार खिसक रही है। और आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है जमीन खिसकने का? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं? और भाई ये गरीब इंसान की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।